गुरुजी जाऊं दी विचार की बाहर आया थोड़ा हाथ धोला। गुरुजी क्या हाथ धोने का जके चलन 3 दिन पहला ज्ञान दे मिलो वो भी थाली उड़ भी टूटी गया नाक बूट हुए। गुरुजी पूछिए रे भाई थे गए तो गुरुजी मेरे कोई दोस्त गए बुआ बेटो भाई हो बिंग मामे रहो रे के दादे के बुआ के पोते एक शादी रे हूं ही था गयो। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। हाजिर हैं हम आपकी सेवा में एक छोटी सी क्लिप लेकर। एक्चुअली क्या हुआ कि इस चैनल पे भी पर्सनल भी इधर उधर से कई लोगों के ऐसे मैसेज आए कि सर एक मोटिवेशनल वीडियो बनाओ। ठीक है, केड़ो वीडियो बनाओ मोटिवेशनल। तो मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ, उसके बाद शायद आपको ये लग जाए कि हमें किसी प्रकार के कोई मोटिवेशन की आवश्यकता नहीं है, हम अपना काम खुद कर सकते हैं। हुआ ये कि पिछले दिनों एक लड़का था जो सरकार ने जैसे ही कहा रीट की भर्ती आने वाली है तो वो तैयारी पे जाने की सोच रहा था। ठीक है, अब हम मारवाड़ी में हम हावड़ पड़ी। ठीक है, वो क्या है कि तैयारी में जाऊँ हो जाए। ठीक है, हो दे एक दिन भी कोई गुरु जी मिल गया। गुरु जी मिले यार, कहा गुरु जी ने कहोगे गुरु जी हाँ मेरे बर्थडे आ गई थे, कोई थोड़ो मोटिवेशन की 2 मिनट जोश आवे तो हूँ तैयारी की करण जू। गुरु जी तो अड्डी गया 6 महीने होया स्कूल बंद हुए ने ज्ञान की नहीं दिनों होगो नहीं 6 महीने का उधारे उड़ा नहीं तो ज्ञान लेने वाला पकड़ायो गुरु जी की आज नहीं। गुरु जी कने जितो भी ज्ञान हो बेड़ो कर दे भी चले गए मत अरे चलो बस भी ज्ञान ने हुनर मी राणा सांगल जी बाजू फड़का फरूर पन्नाटी उड़गी ढाणी थेलो कियो पे के कई किताबा ला रहे कई कपड़ा ऊंधे रे बुंदे रे पकड़ बसर दे जोधपुर तैयारी में है ना भाई। मोटिवेशन दिनों तो जोश आ गयो, जोश में आदमी की कर सके। उन गुरु जी खुश उन चलो खुश गुरु जी गया हाँ हमने ज्ञान हो एक तो रस्ते पड़ियो है नहीं यार चलो गया वाह गुरु जी के ज्ञान दिन आमनी लाइफ तो सेट जदरी तैयारी में थे। कोई 5-7 दिन बाद में एक मौको, ठीक है, गुरुजी भाई आपके स्कूल को काम काज निपटा 12-1 बजे भी मौके में गया। मौके में गया कहा मौके में आजकल ठंडा भाई टंकी उभी रहे पानी की ला टूटियाँ लागुड़ी। गुरुजी जाऊँ दी विचार की बाहर आया थोड़ा हाथ धोला। गुरुजी क्या हाथ धोने का जके चलन 3 दिन पहला ज्ञान दे मिलो वो भी थाली उड़ भी टूटी गया नाक बूट हुए। गुरुजी पूछिए रे भाई थे गए तो गुरुजी मेरे कोई दोस्त गए बुआ बेटो भाई हो बिंग मामे रहो रे के दादे के बुआ के पोते एक शादी रे हूँ ही था गयो। इस गूंज बात का पट काटे ये बाहर से दिया हुआ मोटिवेशन इतना काम करता है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको 2 दिन जोश दे सकता है। ठीक है, भी जोश में आप कितना काम करा बस वो उतना ही, उससे अधिक संभव नहीं है। यदि आपको मोटिवेट ही होना है ना तो आप अपने आप से मोटिवेट होइए। आपको मोटिवेट होने के लिए किसी की मोटिवेशनल स्पीच सुनने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने आप को जगा के रखिए, आप मोटिवेट होइए अपने लक्ष्य से, अपने टारगेट से जो आपने तय कर रखा है कि मुझे ये बनना है। आपको मोटिवेट होना है ना, आप मोटिवेट होइए अपने परिवार की उन खुशियों से जो आपको सक्सेस होने के बाद मिलने वाली है। आप मोटिवेट होना है ना तो मोटिवेट होइए अपने पिताजी के गर्व से फूले हुए उस सीने से, गर्व से उठे हुए उस सर से जो आपके सक्सेस के बाद उनको मिलने वाला है। आपको मोटिवेट होना है ना, आप मोटिवेट होइए आपकी माँ की उस चमकती आंखों से जो आपके सक्सेस होने के बाद उसकी आंखों में एक चमक, एक सफलता, एक खुशी जो मिलेगी। आप मोटिवेट होना चाहते हैं तो आप मोटिवेट होइए आपकी उस बहन की खुशी से जो आपके सक्सेस होने पे मिलेगी। आप मोटिवेट होइए आपके उस सपने से जिसको आपने सत्य करने की ठान रखी है। आपको मोटिवेट ही होना है तो बाहर के ज्ञान को छोड़िए और झांकिए अपने हृदय के अंदर, पूछिए इस दिल से कि आपने अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या किया है और कितना बाकी है। दिमाग से मत पूछना क्योंकि ये हर बार झूठ बोलेगा। जब भी आप दिमाग से पूछोगे ये कहेगा कि अभी तो इतना समय पड़ा है, पढ़ लेंगे, क्या हो जाएगा,
नहीं मित्रों, आपको मोटिवेट ही होना है तो आप अपने अंदर झांकिए, आप अपने उस जमीर से पूछिए जिसकी वजह से आप किसी एग्जाम की तैयारी के लिए या किसी भी काम को करने के लिए आगे आते हैं। फिर आप देखना, आपको किसी मोटिवेशन की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। आप मोटिवेट होना ही चाहते हैं तो आप उस काम को दिमाग में रख के चलिए जो आप सक्सेस होके करने वाले हैं। चाहे आप टीचर बने, चाहे आप दूसरे किसी भी फील्ड में जाएं, जहां आप जाएंगे आप उस काम को अपने आंखों के सामने रखिए। आप मोटिवेट होइए अपने उस सपने से जो रात को सो के नहीं, दिन को जाग के देखा जाता है। फिर भी यदि आपको किसी मोटिवेशन की आवश्यकता है तो आप अपने परिवार के बारे में, आप अपने बच्चों के बारे में, आप अपनी उस अर्धांगिनी के बारे में सोचिएगा जो हर वक्त दुआ करती है उस भगवान से कि हमारे पतिदेव सक्सेस होके आएंगे और ये काम करेंगे, वो काम करेंगे। तो मित्रों, आप अपने इन सपनों से मोटिवेट होते रहिए। आपको किसी प्रकार की कोई मोटिवेशनल स्पीच सुनने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। छोटा मुंह बड़ी बात, हो सकता है कुछ ज़्यादा निकल गया हो, कर गया हो तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा, लेकिन आपको मोटिवेशनल के लिए आपको किसी स्पीच सुनने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप अपने टारगेट पे, अपने परिवार की खुशियों पे, आप अपने कैरियर पे आप हमेशा ध्यान फोकसित रखिए और आप है ना दिल से उसकी तरफ सोचो, दिल से कि 4 घंटे पढ़े, 5 घंटे पढ़े, 6 घंटे पढ़े, 7 घंटे पढ़े, तो आप उसको सोचो कि आज मैंने क्या किया। और कुछ लोगों का क्या है ना, मन में ये रहता है कि यार ये क्या है, ये तो बाद में ही कर लेंगे। कहीं क्रिकेट का टूर्नामेंट हो गया, वहाँ चले जाते हैं, कहीं ये हो गया, वहाँ चले जाते हैं, कहीं वहाँ चले गए, यहाँ चले गए। इन सब चीज़ों को एक बार आप साइड में कर दीजिए। 2 साल बाद जब आप सक्सेस होके आएंगे तो इन्हीं चीज़ों का आनंद आपको 4 गुना मिलेगा। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने आप से मोटिवेट होते रहिए। जो कुछ पूछना है अपने दिल से पूछिए, दुनिया में किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है। आप सलाह केवल मार्गदर्शक की ले सकते हैं, आप सलाह केवल मार्गदर्शन हेतु ले सकते हैं। मोटिवेशन यदि आपको कोई कितना भी दे दे वो ज़्यादा स्थायी नहीं होगा जब तक आप अपने आप को मोटिवेट नहीं करेंगे। धन्यवाद। इसमें निश्चित क्षमता नहीं है, ये अनिश्चित रूप से, अनिश्चितकालीन रूप से धड़कता है। जिस प्रकार से थे दोनों क्या मोड़ा पड़ा, मोड़ो पड़े नहीं तो आउन बकरी डब्बे में आइए। सीधी सी बात है, जैसा अपन थक के बैठते थी वैसे ये बैठ जाए तो सीधे जाएंगे शमशान घाट में। तो हर काम दिल हो जा, बाजार जा, दुकान में दे बिजार दुकान सैनिटाइजर मांगा, ठीक है, बिन का थोड़ा सैनिटाइजर दे दी, हाथ ठाडा करा, ये दिल से सोचना है। सैनिटाइजर का काम हाथ ठंडे करना नहीं होता है, वो किसके लिए है, वो हाथों में लगे कीटाणुओं को मारने के लिए, ठीक है, लेकिन अपने उनसे मतलब ही नहीं है। साला कोरोना भी ये सोच रहा होगा कि मैं कहाँ आके फंस गया, ये सैनिटाइजर भी केवल हाथ ठंडे करने के लिए मांग रहे हैं, है ना। दिमाग अपने पूरे शरीर का ही बोस है, हार्मोन का क्या, ठीक है। साहब गांधे आप स्कूल में, आम स्कूल में साहब हेडमार साहब है, वह कोई भी ऑफिस में चले जाओ, कोई न कोई साहब तो वहाँ बेटा मिलता है ना जो उस पूरी ऑफिस की देख रेख करता है। तो अपने ये जो ऑफिस है ना, इन साहब हमारा दिमाग है, ठीक है, वो वही तू हर चीज़ नोटिस कर करके हर काम देखे।